जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी ख्वाहिश है बाबा, जिस पल भी मौत आए, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। हो मेरी ख्वाहिश है बाबा, जिस पल भी मौत आए, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले। इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले। सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया भरी हो। सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया भरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी पूजा प्रार्थना का मुझे इतना फल देना, जब तक ना मोक्ष मिले मुझे जैनी कुल देना। हो मेरी पूजा प्रार्थना का मुझे इतना फल देना, जब तक ना मोक्ष मिले मुझे जैनी कुल देना। हर जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी हो। हर जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी हो। हाँ मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। बाबा हर साल शिखर जी में तन पिंजरे से बाबा जब उड़े प्राण पंछी, मेरे मुख पे रहे तेरे
भजनों की कोई पंक्ति हो तन पिंजरे से बाबा जब उड़े प्राण पंछी मेरे मुख पे रहे तेरे भजनों की कोई पंक्ति काया शिथिल हो चाहे पर चेतना खरी हो काया शिथिल हो चाहे पर चेतना खरी हो मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो हर साल शिखर जी में धवेरा में आप अपनी प्रतिभागिता बागी बना। लक्षाणी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री केसर सागर जी महाराज की जय। मैं आप तक श्रवण मुनि श्री 116 सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व राज की। परम पूज्य गुरुनी अनिकमात्मदी माता जी की जय। श्री वेदरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रंगाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वैष्णवदेशाणं चत्वारि मंगलमये। संपूर्ण शब्दहार मंदिरस्य कमेट्यां प्रवेशरस्गणानामस्पधानस मंत्री संपूर्ण कमेट्यां समित्यां
अखिलानाम विश्वानाम कल्याणार्थाय परम पूज्य आचार्य भगवान षष्ठ पट्टाधीश ज्ञान सागरस्थ तस् अंतिम शिष्यः परम पूज्य है योमापने दवासने मदनी अग्रणी आर्यमा आत्मनि माताजी अमुक मदनी माताजी सदी जलपूर्ण मदनी माताजी संपूर्ण स्वास्थ्य लाभार्थ रत्नत्व मदनार्थाय अत्यंत साध्य धारा को हर डॉक्टर पंडित निसिक जैनस परिवार सुष्टि पुष्टि सर्वशांत गुरु गुरु श्री शांति संतुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्रधन्धान्यं सदास्तु शिष्यत्वं शिवरयु आरोग्यैश्वर्यवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्षशांतये उद्बोधनी सरितलोकरिवारे मुपगताश्रित जीविताश त्वत्पाद पंकजरजो मृदिदेहा मत्या भवन्ति मकरध्वजतो नामन्दबोधनानां स्वस्ति राष्ट्रस्य पुरस्ताय खोया राज है पाया कुंडलपुर बड़े बाबा मात चाकर छत लगा सब बकुल भौत पांडव सचाप सुचि निर्जरवा इधारो मुच्चैस्तम सुरगिरूर रिद्धि सिद्धि के नाथ तुम्ही हो इसीलिए ये घुरते रिद्धि सिद्धि के नाथ तुम्ही हो इसीलिए ये घुरते ऊपर नीचे नीचे ऊपर चारों दिक में ढुरते ऊपर नीचे नीचे ऊपर चारों दिक में ढुरते समस्त भवे जीवन समस्त जीवानां कार्य सिद्धार्थं सर्व निवारणं श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः समस्त जीवानां श्री शांति भट्टारकापन प्रसादन शंकर शिवलायु आरोग्येश्वरी भक्तिरस्तु स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतो ना ओम बृहस्पति श्री वर्धमान प्रियंकर चतुर्शक्ति अनंतो भगवंत सर्वज्ञ परम करुणाम देया समस्त जीवानां या मंत्र सिद्धि धर्मंत सदंकाय श्री आमंत्र सिद्धि प्रत्यंतो ना ओम नामदेव गुरु गुरु मम सर्वगुरुदेव गुरु गुरु स्वाहा मम कामा गति कामा बलि कामा क्रोध पापम वैरच अग्नि वायुव्या सर्व विघ्ना सर्व सर्गा सर्व विघ्ना सर्वाव्या सर्व दृष्टया सर्व शिशिकादिव्या सर्वदेव्या सर्व सत्यावित्रामच समस्त पुजारी गण से समस्त इंद्राणी गण से समस्त आदि गण समस्त व्रत
जल उपवास वाले सीमा जैन, ममता जैन, सचिन जैन, बीना जैन, एकता जैन, पंचती श्वेता जैन, उमा जैन, सौरभ जैन, अंकुर जैन, आकाश जैन, निधि जैन, सविता जैन, दिनेश जैन, मयंक जैन, दीपा जैन, श्वेता जैन, शिवानी जैन, आस्था जैन, रिंकी जैन, आरती जैन, डोली जैन, समस्त जल उपवास वाले स्वास्थ्य लाभ हेतु आकाश जैन, श्रीमती क्या है बीना जैन, श्रीमती सविता जैन, आकाश जैन, स्नेहलता जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त जीवानाम स्वास्थ्य लाभ हेतु सुख शांति हेतु पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः न कोई वैज्ञानिक इस जीवात्मा को कैद भी कर ले। एक व्यक्ति को उन्होंने कैद किया शीशे के महल में और कैमरे लगा दिए कि हम पकड़ेंगे आत्मा कहाँ है, लेकिन वैज्ञानिकों तुम्हारी बुद्धि से परे है वो। उस व्यक्ति की कोई विशेष कार्य, बैठिए ना। घबरा जाता हूं मैंने कहा लाइन ऑर्डर आ गया, या तो लाइन आया या ऑर्डर आया, दो में से कुछ है। कोई बात नहीं, इस संसार में जीवात्मा तुम कहीं भी कैद कर लो। बेचारे वैज्ञानिक ढूंढते ढूंढते मर गए कि आत्मा गई कहां से, एक सुराग भी ना मिला। क्या ना मिला? तो हम उसको स्थूल कहें या सूक्ष्म कहें, वो आत्मा निकली कहां से? बंधुओं, 9 मल द्वार हैं। कितने? आंख, नाक, कान, मुख और इत्यादि। आत्मा के निकलने के द्वार भी यही है। जिसकी मृत्यु के समय आंखों से स्वस्ति क्रियासु परमस्वयो नमः प्रधाना असो परमस्वयो नमः अश्वसेन मामा के लाला, अश्वसेन मामा के लाला, काल ब्रह्म तुमचारी, व्याय नहीं तुम पारस पारस, अही छत्र में पारस पारस, मेरे मन में पारस पारस, तेरे मन में पारस पारस, अंदर है वो पारस पारस, बाहर है वो पारस, जुबहा में पारस पारस, दिन अखियों में पारस पारस, जिस जुबहा में पारस पारस, नाल लगाओ पारस पारस, अंजलि देवानी कायु सौम्यम नोवाल नमकार स्थापनम अत्र मम सन्निधो भाव भगसर सन्निधि करणम। तीर से पूजो की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे कांतावरे जल की पावन धारा है तुमको आज ये अर्पण, जल की पावन धारा है तुमको आज ये जन्म जरा मृत्यु नाश करो, जल है आदि समर्पण, जन्म जरा मृत्यु नाश करो, जल है आदि समर्पण। ओम ह्रीं श्रीं अमृतात्मने नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जन्म मांति स्वाहा। कर्पूर निश्चित चंदन चंदन देवता तुम्हारा तुम्हार पंकज भूज अनकात कोई बहार, हम देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे मंगल पाए शिवांदावरे। अगर तगर मल या गिर चंदन घिस करके मैं लाया हूँ, झूठा बोला आज है मैंने, झूठा बोला आज है मैंने, मंदिर चंदन लाया। घर से चंदन भी नहीं लाते, तो चंद्रमा बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? घर का चंदन ना लगे, सब यही मिल जाए, थाली भी यहीं की, ताली भी यहीं की और माली भी यहीं का।
केवल मात्र तुमको कुर्सी मिले, सिंहासन मिले, बस। घर से कुछ ना लाए प्रभु, फिर भी तुम स्वीकारो। दया करो इस निर्धन पर, दया करो इस कंजूसों पर, हम सबको तुम इतनी कंजूसी करते हो। ओम ह्रीम, सही बोलता हूं मैं। पूजा तो यही है, सच्ची पूजा तो यही है कि जो हमारे अंदर दुर्गुण हो वो अर्पण कर दो। ओम ह्रीम श्री नवदुर्गा पूजना जनता विनाशनाय जन्म नामती हो कवि के प्रेम सब सुख नंद लोक उत्तम अखंड सौके कुंज नभ सुचवाए। तो बोलो देवताओं की सदा जो भगवत अर्चा करे, सब सिद्धि मंगल पाए ओम निवहरम देवात्मनः अखंड चौदाक्षर में देखो देखो मुझसे ना कोई बच पाया। संसार में देखो 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 छाई मोह और है माया, छाई मोह और है माया। चलते चलते कामदेव में इस जंगल में आते हैं और दुबले पतले नग्न दिगंबर, दुबले पतले नग्न दिगंबर कोही वो झुक जाते हैं, कोही वो झुक जाते हैं। अट्टहास वो रति करे, अट्टहास वो रति करे, क्यों स्वामी क्या होता। कौन है प्राणी यहाँ ये देखो, आता है झुक देता। हे स्वामी आप तो कह रहे थे कि संसार में कोई नहीं है, और आप दुबले पतले जिसके पास कपड़े भी नहीं है, जो केवल पीछे कमंडल लेके बैठे हैं, ये कौन है जिनके चरणों में आपने साष्टांग कर लिया। बोले रति सारे विश्व में केवल एक ही व्यक्ति है जो है दिगंबर, इसके लिए ये काम हो विप्रणाम करता है। इसलिए उसने कहा ओम दिगंबराय देवादि देवाय आदि जनाय शांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय। आते हैं हम बहुत बहुत छोटी चितक चढ़वाते हैं। बोलो थाली भर भर के ये देखो अपनी भूख मिटाते हैं। इतनी कंजूसी ये देखो कहां कहां से लाते हो। उच्छुदार रोग की नासी हो, इतनी भावना भागते हो। छोटी सी चितक से क्षुदा रोग नष्ट हो जाए, क्या हो जाए। बहुत ज्यादा खाते हो, चढ़ाते कितना हो। ओम ह्रीम सी हो ना है दीपक ना है बाती, हमको बन के आए बराती। घर आती है हो, ना है दीपक ना है बाती, हमको बन के आए बराती। मंदिर का हम दीप जलाकर मंदिर की फिर बर्बादी, मंदिर का हम दीप जलाकर मंदिर की बर्बादी। कर्पूर ज्योति जगे मन दीपक लिया निज हाथन, तुम आरती तुम आरती अंश ज्ञान प्रकाश। बोलो देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि मंगल पाए शिव कांतावरे। एक दिन देखो बनो घराती घर का दीपक लाना, एक दिन देखो बनो घराती घर का दीपक लाना। अरे घर का घी है घर का दीपक, ज्योति आज जलाना, ज्योति आज जलाना, ज्योति आज जलाना। अब आप लाइए ना, तो मैंने बोल दिया जो सुधर जाए। हाँ ओम ह्रीम सी नवदेवा भुनमा मुहानकार नाचनाय दीपम मानती सहा। दस गंध धूप अनूप सुरभ अग्नि में के भूषण, आत्म अमृत सौंप और धर्म से सत्पुर। नवदेवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम निमरवाग्नि विनाश करणाय धूपम कांति साबरमती के संग दिया कमाया। जय हो
तुम तो पारसनाथ हो, बिगड़ी सबकी बात बचाए हो। तो दीनानाथ हो, सबकी बिगड़ी बात तुझे तो करना हम तो भजन करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे हो सागर में लहराया पानी, जैसे हो सागर में लहराया पानी, तो तुम ही हो मेरे मुनि महाराज। गुगुन 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 संतन विद्यासार नाम जिनका, वो चाहे तो हो जाए पहाड़ तिनका, वो चाहे तो हो जाए पहाड़ तिनका, कोई हाथ जोड़ हाथ करिए अपना। विद्यासागर भजो सिद्धिसा, संत से रमाई मेरे सारे ओम ह्रीं श्री बाहुबली जिनेन्द्राय नमः। अनंत प्राप्तार्घ्यमुपांति। चाहे मुनि नर पड़ जाओ, जब तक 16 में हो भैया, तब तक 16 में हो। 80 वर्ष का बुड्ढा पहने 16 16 16 हो। 80 वर्ष का व्यक्ति भी पहन ले 16, तो वो बुढ़ा में कितने का हो मनोज भैया? और 8 वर्ष का बालक कल पहन के आएगा तो वो कितने में होगा? 16 में होगा। यही में बोला पहनो 16, यही में बोला 16, यही में बोला पहनो 16, 16 में तुम आओ। चाहे तुम पूजन कर लो, चाहे मुनि भर पड़ जाए, चाहे तुम पूजा कर लो, चाहे मुनि भर पड़ जाए। ओम नीम षोडशकार्यं कारणानि अत्र अवतरौतर सम्मोचन आवाहनं भवभवजग सन्निधिकरणम्। कंचन झारी निर्मल नीर, पूजो जिनमय गुण गंभीर। परम गुरु हो परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु। बोलो दरस विशुद्ध भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाय। परम गुरु हो 16 कारण भाव नमा कर तीर्थंकर बन जाऊंगा। 16 कारण भाव नमा कर तीर्थंकर बन जाऊंगा। एक दिन ऐसा आए प्रभु, तुम सम हम बन जाएंगे। एक दिन ऐसा आए प्रभु, सिद्ध से लाखों पाऊंगा, सिद्ध से लाखों पाऊंगा। 16 कारण भाव नमा कर तीर्थंकर बन जाऊंगा। बोलो ना, एक दिन ऐसा आए प्रभु, सिद्ध से लाखों जाऊंगा। एक दिन ऐसा आए प्रभु। ओम नीम छोड़ना संसार विनाश में चंदन बांधी, कंदोल कमल सुगंध अनु,
पूजो दिन भर तू जग भूत परम गुरु हो, परम गुरु हो, जय परम गुरु हो, जय जय नाथ। ओम नमः। अखंड अक्षर अक्षरमांति फूल सुगंध मधुप गुंजार, पूजो सिर जिन मर जग आधार, परम गुरु हो, परम गुरु हो, जय जय नाथ परम नाथ। धर सिद्ध सुख भावना भार, जय हो प्रभु। वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरु मेरे ऋषिवर हो, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 गे सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की, 10 लक्षण महापर्व राज की, उत्तम तप धर्म की, परम पूज्य गणनी हारिका मां श्रीमती माता जी की जयकारा गुरु मां का। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और 10 लक्षण पर्व का आज सप्तम दिवस 7वां दिवस है उत्तम तप। उत्तम तप किसे कहा, कैसे करना चाहिए, ये आचार्य भगवान बतला रहे हैं। अभी तक आपको बतलाते आए, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, 6 सीढ़ियाँ आप चढ़ चुके। अब 7वीं सीढ़ी पर पहले क्रोध का त्याग किया, फिर मान, माया, लोभ इनको शांत किया, संयम, सत्य के सीढ़ी पर आपने कदम बढ़ाया और सत्य तक पहुँचे तो संयम, और संयम के बाद आज तप। आचार्य भगवान कह रहे हैं, उमा स्वामी जी के चैनल से बोले तो आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं तपसा निर्जरा च, तपसा निर्जरा च, तप के बिना कर्म निर्जरा नहीं होती, तप के बिना कर्म निर्जरा नहीं होती। और तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है, और जब समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब वो तप साधना कैसे होती है, कैसे कर्म निर्जरा करें? दूध में से मक्खन निकालना है, घी निकालना है, कैसे निकालोगे बताइए? दूध को तपाना पड़ेगा, सीधा सीधा दूध ला करके अग्नि पे चढ़ा देना, दूध गर्म हो जाएगा ना?
सीधा दूध, सीधा दूध नहीं होगा। क्यों? छानना पड़ेगा। काहे में? खाली गैस पे, भगोने में। जिस प्रकार दूध को तपाने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार दूध में से घी निकालने के लिए, नौनी निकालने के लिए, माखन निकालने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा बनवाने के लिए तप की आवश्यकता होती है। हमें ये शरीर रूपी बर्तन मिला हुआ है, हमें ये शरीर रूपी बर्तन मिला हुआ है आत्मा रूपी, आत्मा को तपाने के लिए। और जब एक बार शुद्ध आत्मा बन जाती है तो उसको दोबारा नहीं तपाया जाता, पूर्ण रूप से शुद्ध जो सिद्धालय में पहुंच जाती है। हमें केवल इतना सीखना है, हम अशुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा कैसे बनाएं, अशुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा कैसे बनाएं, उसके लिए आचार्यों ने 12 तप बतलाए। और 12 तप बतलाए, उनमें भी 2 प्रकार बतलाए, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग के भी 6 भेद बतलाए और अंतरंग के भी 6 भेद बतलाए। बहिरंग के कौन कौन से हैं आप सभी परिचित होंगे। अनशन, ओनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयासन और काय कलेश। अंतरंग के भी 6 भेद बतलाए, प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 12 तप आचार्यों के लिए ही है। क्या आप और हम इसका पालन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 10 लक्षण में जिस प्रकार आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हो, कोई अनशन, अनशन माने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना। उनोदर, भूख से कम खाना, कम खाना, गम खाना, ना हकीम ना हाकिम पर जाना। कम खाएंगे, गम खाएंगे, ना दवाई खानी पड़ेगी ना लड़ाई झगड़ा होना। कम खाना, गम खाना। पर हम दोनों उल्टे करते हैं, ज़्यादा खाते हैं और गम भी नहीं खाते। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, कम खाना, गम खाना, ना हकीम पर जाना ना हाकिम पर जाना। अनशन, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। जो निर्जल उपवास करते हैं उसको अनशन कहते हैं। उनोदर, भूख से कम खाना। 4 रोटी की भूख है, 3.5 रोटी खाई, वह भी उनोदर है। और 1 गिलास लिया, वह भी उनोदर है। 1 अंजलि जल लिया, वह भी उनोदर है। और पेट भरने से 1 अंजलि कम लिया, वह भी उनोदर। उसमें उत्तम मध्यम जघन्य भेद हो जाएगा। वृत्ति परिसंख्यान, आपने देखा होगा जब आचार्य भगवान पर मुद्रा लेकर के निकलते हैं पड़गाहन के लिए, तो अटपटी विधि लेकर के चलना। आपने स्वाध्याय में पढ़ा होगा, सुना होगा कि आचार्य शांति सागर छाणी महाराज जी अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के निकले कि इस बैलों के सिंग में गुड़ की भेली होगी तो पड़गान होगा, अन्यथा नहीं। बताइए कैसी कैसी तप साधना करा करते थे आचार्य जी। मतलब बैल के सींग और सींग में गुड़ की भेली, क्या कोई सोच सकता है? किसी के मन में विचार आ सकता है? अखरों, छुआरा और छुआरे की गुठली, सोच सकते हो क्या? छुआरे की गुठली भी हो सकती है। छुआरा तो आप सोच सकते हो, लेकिन उसकी गुठली तक जा सकते हो क्या? वो गुठली की विधि हमने अपनी आंखों से देखी। गुड़ की भेली स्वाध्याय में पड़ी तो वह छुआरे की गुठली का पड़गान स्वयं अपनी आंखों से देखा। एक महाराज जी की छुआरे की
गुठली का नियम था। और इतने सारे चौके लगे, पड़गान नहीं हो पा रहा, इधर से उधर 4-5 किलोमीटर की दूरी में भ्रमण कर लिया, घूम लिया, विधि नहीं मिल रही। किसी एक भैया ने कहा कि गुठली निकालो सी गुठली, और जैसे ही गुठली बोली वहीं रुक गए। अटपटी प्रतिज्ञा लेकर निकलना, रस परित्याग। डॉक्टर मना करते हैं, बीपी है, नमक कम खाना, आप मान लेते हो। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं रविवार है, नमक नहीं खाना, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। सोमवार है, हरी मत खाना, वैसे रसी में नहीं आई है लेकिन बहुत लोग मानते हैं हरी नहीं खाना। मंगलवार है, मीठा नहीं खाना, डायबिटीज नहीं होगी, कंट्रोल में रहेगी। बुधवार है, घी नहीं खाना, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। बृहस्पतिवार है, दूध नहीं लेना। शुक्रवार है, दही नहीं लेना। शनिवार है, तेल नहीं लेना। जब आप एक एक राशि का त्याग करोगे, आपका मेंटेनेंस सही रहेगा, आपका संतुलन सिस्टम सही रहेगा। आचार्यों ने हमारे 6 रस बतलाए, और 6 रस का पालन करना, आपको ना कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कहीं वैद्य के पास जाना। रस परित्याग, विविक शयासन, एक स्थान पर सोना, विश्राम आदि करना। काय कलेश, अब आप काय कलेश किसे कहोगे? जो लड़ाई झगड़ा होता है उसे। काय कलेश माने शरीर से ममत्व त्यागना। शरीर से ममत्व त्यागना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो वेद विज्ञान की परिस्थिति होती है, जो वेद विज्ञान का भाव होता है, और वेद विज्ञान करते समय ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस शरीर से कोई ममत्व नहीं रहता, उसको काय कलेश कहते। 5 पांडवों को ध्यान में लीन थे, लोहे के आभूषण पहनाए गए। 2 भाइयों के मन में भाव आ गया, भैया का क्या हो रहा होगा। केवल इतना सा भाव आना, भैया शब्द का भाव आना, और स्वर्ग, सर्वार सिद्धि, और 3 ध्यान में लीन थे। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, दर्शन स्वरूप हूँ। मोक्ष की प्राप्ति होना, केवल जरा सा भाव आना, मोक्ष का पत्ता साफ करना। और आप कितने भाव लाते हो दिन भर में? कितने भाव लाते हो? सोचो, विचारो, समझो। फिर आचार्यों ने कहा ये तो बहिरंग तप थे, ये तो बाहर वाले तप थे, बहिरंग तप थे। अब अंतरंग के तपों पर आइए। जब तक बाहरी तपों का पालन नहीं करोगे, तब तक अंतरंग तप में कैसे आओगे? तो कहा प्रायश्चित, साधु 2 बार 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं और प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, प्रायश्चित देते हैं। हे भगवान, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ। 3 बार अपने आप की निंदा, गरहा, गलानी करते हैं। हम कितनी बार करते हैं? कोई गलती नहीं भी हुई है, जाने अनजाने में जो भी दोष लगा हो उसका प्रायश्चित लेते हैं। हम कितनी बार प्रायश्चित करते हैं? विनय, जब तक विनय भाव नहीं होगा, विनय नहीं आएगी अंतरंग में।
तब तक हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन का अंग है विनय, वैयावृत्ति। अब वैयावृत्ति आचार्यों ने अंतरंग का भाव बतलाया। वैयावृत्ति तो दिखाने में आती है, वैयावृत्ति हाथ पैर दबाओ वैयावृत्ति हो गई। क्यों पंडित जी, ऐसा है क्या? है? ऐसा नहीं है। हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं है। साधु संतों की आज्ञा का पालन करना भी वैयावृत्ति है। उनके उपकरण साधन जुटाना भी वैयावृत्ति है। उनके कार्य को करना भी वैयावृत्ति है। उनकी आज्ञा का पालन करना भी वैयावृत्ति। किसी को दुख नहीं पहुंचाना ये भी वैयावृत्ति है। किसी को कष्ट नहीं देना ये भी वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति, आपने हाथ पैर दबा दी और वैयावृत्ति हो गई। अंतरंग का भाव है वैयावृत्ति। स्वाध्याय 6 बहिरंग अंतरंग तप में चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना, अपने आप को पढ़ना। प्रवचन, पर को वचन। स्वाध्याय स्वयं के लिए अध्ययन करना। स्वाध्याय, दोनों में अंतर है, प्रवचन और स्वाध्याय। व्युत्सर्ग, शरीर से ममद छोड़ना, एकांत में विश्राम करना। ध्यान, ध्यान करना। आपको पंडित जी ने 2-3 दिन बतलाया था ध्यान कैसे करना। आचार्यों ने बतलाया ध्यान कैसे करना। अगर आप आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी का चैनल खोल करके देखें तो वे धर्म संग्रह में बतला रहे हैं। माँ मुझे मारजे माँ दुस्से इट रिट अथे सो फिर में छही जय चिंतम विचित झाणप से धिये। हे जीव, माँ मुझे मोह मत करो, माँ रज्जे राग मत करो, माँ दुस्से देश मत करो। राग मत करो, देश मत करो, मोह मत करो। अगर अपनी आत्मा को स्थिर करना चाहते हो तो राग देश मोह को छोड़ो। इसको छोड़ने के बाद फिर क्या करें, ध्यान कैसे करें, तो उन्होंने आगे बतलाया। 35-16-56 चतुर्दुग में गमच जवय जाए पर मेठी बाचियाणम अर्णम च गुरुवये सेण। हे भव्य प्राणी, हे भव्य आत्माओं, अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो 35 अक्षर का ध्यान, 16 अक्षर का ध्यान, 6 अक्षर का ध्यान, 5 अक्षर का ध्यान, 4 अक्षर का ध्यान, 2 अक्षर का ध्यान, 1 अक्षर का ध्यान कीजिए। अब 35 अक्षर का ध्यान कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 35 अक्षर का ध्यान है नमोकार महामंत्र का ध्यान करना। 35 अक्षर पर ध्यान करना। वे बीजाक्षर मंत्र, वह महामंत्र जिसमें 84 लाख मंत्र गर्वित है, ऐसा विशाल महामंत्र का स्मरण करना। एक नमोकार मंत्र का ध्यान कर लिया यानी कि 84 लाख मंत्रों का स्मरण कर लिया। आचार्यों ने कितना गूढ़ रहस्य थोड़े थोड़े मंत्रों में डाला। फिर कहा कि 16 अक्षरों का ध्यान करना। तो 16 अक्षर कौन से हैं?
16 कारण भावना नहीं, अरिहंत, सिद्ध, आर्य, उवज्जाय, साहू, 16 अक्षरों पर ध्यान करना। 16 अक्षर का ध्यान भी नहीं कर पाओ तो 6 अक्षर का ध्यान करना। 6 अक्षर कौन से? अरिहंत सिद्ध या ओम नमः सिद्धेभ्य। अगर 6 अक्षर का भी ध्यान ना कर पाओ तो 5 अक्षर का ध्यान करना। 5 अक्षर का कौन सा? असिया उषा। अगर 5 अक्षर का भी ध्यान ना कर पाओ तो 4 अक्षर का ध्यान करना, अरिहंत। अगर 4 अक्षर का भी ध्यान ना कर पाओ तो 2 अक्षर का ध्यान करना, सिद्ध, ओम ह्रीम। 2 अक्षर का ध्यान करना। अगर 2 अक्षर का ध्यान भी ना कर पाओ तो 1 अक्षर का ध्यान करना, ओम। और अगर 1 अक्षर का ध्यान भी ना कर पाओ तो जल लेना, चुल्लू भर पानी लेना और उसमें स्नान कर लेना। सही उपाय। 35 अक्षर का ध्यान नहीं कर सकते, 16 अक्षर का ध्यान नहीं कर सकते, 6 अक्षर का ध्यान नहीं कर सकते, 5 का नहीं कर सकते, 4 का नहीं कर सकते, 2 का नहीं कर सकते, 1 का नहीं कर सकते, तो जल लो और स्नान कर लो। मैंने नहीं कहा कुछ भी। बताइए कैसे तप साधना करेंगे? और 1 अक्षर का ध्यान भी ओम 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 मत करना, नहीं तो मोम बन जाएगा। वो बोल के देखो, ओम 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 मोम, मोम समझ में आएगा। उस 1 अक्षर का कैसे ध्यान करना? जैसे तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिलती है ओमकारमयी। ये 1 बार हुआ है। इस प्रकार से 108 बार जाप करना। और जब 108 बार जाप करोगे तो कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। आजमा की देख लीजिए। ओमकार की ध्वनि से, ओमकार में इतनी शक्ति, इतना पावर। हाँ, ओमकार में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई है। बस भाव एक ही है कि ओमकार की ध्वनि में ही आपका भाव होना चाहिए, बाकी सब जगह से फाइल ऑफ होना चाहिए। हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र की फाइल खुलते खुलते हमारे माइंड में चौके की फाइल खुल गई, साड़ी की दुकान की फाइल खुल गई, मोबाइल की फाइल खुल गई, ना जाने कहाँ कहाँ की फाइल खुलती है। इधर बोल रहे हैं नमो हरियंतणम, नमो सिद्धाणम, नमो वैरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोई सभ्यसाणम। ओ, मेरा मोबाइल छूट गया। कैसे ध्यान लगेगा? जो चीज तुमको कभी याद नहीं आती वो माला फेरते ही याद आती है। तुम्हारी सासू माँ ने, तुम्हारी देवरानी जेठानी ने, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी ने, तुम्हारे भाई बंधु ने 20 साल पहले क्या बात कही थी, माला फेर रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी कहाँ है।
ये ध्यान रहता है, भगवान का ध्यान नहीं करते। जो भगवान का ध्यान करते हैं, जो 35 अक्षरों का ध्यान करते हैं, जो मंत्रों का ध्यान करते हैं, जो अपनी आत्मा को तप के द्वारा तपाते हैं, वो परमात्मा बन जाते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा तपसा निर्जरा च, तप साधना करना ही कर्मों की निर्जरा है। ध्यान रखना, कल बतलाया था श्रावक के 3 चिन्ह कौन से हैं? देव दर्शन करना, पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन नहीं करना। ये श्रावक के 3 चिन्ह हैं। और अगर कदाचित भूल जाओ, रात्रि भोजन नहीं शब्द हटा दिया, रात्रि भोजन करना नहीं भूल गए तो क्या करोगे? आचार्यों ने क्या कहा था? आचार्यों ने क्या कहा था? पुष्पदंत आचार्य ने और भूतवली आचार्य ने क्या कहा था दोनों मुनिराजों से कि मैं मंत्र दे रहा हूं, मेरे पास लौट करके मत आना। अगर इसमें कहीं उलझ जाओ तो खुद से शुद्धि करना। और देवियां प्रकट होंगी, सुंदर सुंदर देवियां, और जैसे ही मंत्र सिद्धि करी, वहां तो एक दांत बड़े वाली देवी और एक आंख की बंद देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने जैसे ही मंत्र खोला, अरे गुरुदेव ने कहा था मेरे पास नहीं आना, संशोधन करना। और जैसे ही मंत्र देखते हैं एक अक्षर कम है, एक अक्षर बढ़ा हुआ है, तुरंत एक अक्षर कम को पूरा करते हैं, एक अक्षर बढ़े हुए को हटाते हैं और सुंदर सुंदर देवांगनाएं प्रकट हो जाती है। बोलिए क्या चाहिए? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर एक अक्षर भी छूट गया। अगर कहीं छूटा, सभी आचार्य भगवंतों ने क्या कहा, पंडित दौलत राम जी ने भी क्या कहा, पढ़ना, शोध शुद्धि कर लेना। अगर कहीं कोई भूल चूक हो गई हो, कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, कोई शब्द छूट गया हो या बढ़ गया हो, तो क्षमा भाव के साथ इसको पूर्ण कर लेना। छल ग्रहण मत करना कि उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि आजकल जितनी भी वीडियो वायरल होती हैं वो कमी को तो तुरंत पकड़ लेते हैं। अच्छाई की वायरल होते हुए देखा क्या? और कमी अगर कोई वर्ड छूट गया, अगर हमने आपसे कहा कि श्रावक के 3 गुण कौन कौन से? देव दर्शन करना, पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन करना, आपने पकड़ लिया। माता जी ने तो कहा था रात्रि भोजन करना, रात्रि भोजन करना नहीं, त्याग करना। ये छल ग्रहण मत कर लेना, वो सेंटेंस को पूरा करना। श्रावक के 3 चिन्ह बतलाए, वो केवल 3 चिन्ह कौन से हैं श्रावक के? देव दर्शन करना, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन नहीं करना। रात्रि भोजन का त्याग करना ही श्रावक के 3 गुण बतलाए। और फिर किसको कहा श्रावक? जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है। जो सच्चा श्रावक होगा, जो श्रद्धावान होगा, विवेकवान होगा, क्रियावान होगा, वह सच्चा श्रावक छल ग्रहण नहीं करेगा।
वह शब्द को पूर्ण कर देगा। आचार्यों ने बतलाया हमें क्या करना है और हम क्या करते हैं। मनुष्य गति में कितनी गति है? कितनी गति है? 4। और 4 गति में लोक कितने हैं? 3। और तीनों लोकों में इन्हीं आंखों से आप माँ को देखते हैं, इन्हीं आंखों से आप बहन को देखते हैं, इन्हीं आंखों से आप बेटी को देखते हैं, इन्हीं आंखों से आप पत्नी को देखते हैं। बताइए, भावनाएं अलग होती हैं या आंखें अलग होती हैं? भावनाएं अलग होती है ना। भावनाओं का खेल है। हमारे आचार्य भगवान भी तो यही कह रहे हैं, अपनी भावनाओं को चेंज कीजिए, अशुभ विचार से शुभ विचार में लाइए, अशुभ क्रिया से शुभ क्रिया में आइए, अशुभ प्रवृत्ति से शुभ प्रवृत्ति में आइए, अशुभ कार्य से शुभ कार्य में आइए। आपकी तप साधना एक दिन सिद्धालय तक ले जाएगी। आज उत्तम तप का दिन, कल उत्तम त्याग का दिन है। अपने को त्याग करना है, पहले से ही भूमिका बना लेना, क्या क्या त्याग करना है, कितना कितना त्याग करना है, कितना कितना रखना है। सोना रखना है, कितने कुंटल रखना है, चांदी रखनी है, कितने कुंटल रखनी है। भैया हंस रहे हैं हमारी बात पे। आजकल परिग्रह को पाप नहीं मानते ना। परिग्रह को पाप कौन मानता है? बताइए, आपके यहाँ कोई परिग्रह को पाप मानता है क्या? नहीं मानता। जिस दिन परिग्रह को पाप मानने लग, चंद्रयान पे तो लोग प्लॉट लेने लगे, मंगलयान पे। बताइए, जिस दिन आप परिग्रह को पाप समझने लग जाओगे, उस दिन आपकी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, भावना चेंज हो जाएगी। हमारे आचार्य भगवान उत्तम त्याग, उत्तम तप के बारे में बतला रहे हैं। और जैसे ही तप साधना करेंगे, थोड़ी थोड़ी तप साधना करेंगे, तो त्याग की ओर कदम बढ़ते चले जाएंगे। तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा होती है, और वही निर्जरा हम सबको करनी है। हमें मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, सच्चे जैन देव शास्त्रों का सानिध्य मिला है, 10 लक्षण महापर्व मिले हैं। हम इन अवसर को खोए ना। आपके बीच में आज रात्रि में बहुओं के द्वारा, युवा बहू तो वो होती है जिसकी बेटी की शादी ना हुई हो। जब बहू है वही, अभी ना जमाई है ना बहू है, वो बहू है। पर लेकिन आज जो प्रोग्राम है वो युवा बहुओं के द्वारा है, उनके नन्हे मुन्ने बच्चे। और वह प्रोग्राम कौन सा है? करुणा की पुकार। करुणा की पुकार। वह देखना, हमको उन बहुओं को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमको आगे वाला धर्म बचाना है। हमें आगे वाला धर्म बचाना है। अगर हम बहुओं को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो हमारा धर्म कैसे बचेगा? अगर हम युवाओं को जागरूक नहीं करेंगे तो हमारा धर्म कैसे बढ़ेगा? हमें युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना होगा। यही हमारे 10 धर्म हमें समझाते हैं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। ये परम पूज्य, 1 मिनट और लेंगे। कि हाँ, हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया है। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। धरती को वो बना बिछोना,
धरती को वो पना बिछोना ओढ़े वो तो अंबर है। बोलो मेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है। ओम ह्रीं श्री आ ओ चंदन के सरकार होई सुवासन सो दिशा भवा ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा 10 लक्षण पूजो सदा। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। बोलो मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। धरती को वो पना बिछोना, धरती को वो पना बिछोना ओढ़े वो तो अंबर है। बोलो मेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है। ओम ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्ष मंगाय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंद्रम नमामि। अमल अखंडित सार चंद्र चंद्र समान सुख भवा ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम उत्तम समाधि में मनुमाकरण लक्षण प्राप्त है। अक्षतान नमामि। फूल अनेक प्रकार महंगे उर्द लो किलो भवा ताप निवार। ओम ह्रीं उत्तम समाधि में नमः। काम पण विद्वसनाय पुष्पाणि निबांती। मी बज विविधि निहार उत्तम सट रस संजुगत भवा ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्री उत्तम समाधि 10 लक्षण में बोलो नमः। सुधारोपनाशय नैवेद्यम नमामि। भाति कपूर सुधार दीपक ज्योत सुहावनी भवा ताप निवार। हो मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। मेरा गुरु तेरा गुरु। धरती को वो बना बिछोना, धरती को वो बना बिछोना ओढ़े वो तो अंबर है। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है। ओम ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्षण मंगाय नमः। मोहानकार नाशनाय दीपम नमामि। हो अगर धूप विस्तार पहले सर्व सुगंध का भवा ताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा 10 लक्षण पूजो सदा। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। धरती को वो बना बिछोना, धरती को वो बना बिछोना ओढ़े वो तो अंबर है। बोलो मेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है। हो एक वक्त का भोजन करते एक वक्त का पानी, एक वक्त का भोजन करते एक वक्त का पानी। अंतराय जो होता उनको, अंतराय जो होता उनको ना भोजन ना पानी, ना भोजन ना पानी। तुम तो देखो ओढ़े हो, तुम तो ओढ़े देखे हो कई वस्त्रों का आडंबर। धरती को वो बना बिछोने ओढ़े वो तो अंबर, धरती को वो बना बिछोना ओढ़े वो तो अंबर। मेरा गुरु दिगंबर, तेरा गुरु दिगंबर। ओम उत्तम समाधि 10 लक्षण मंगाय नमः। अष्टमहनाय धूपम नमामि। फल की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहिनी भवा ताप निवार 10
लक्षण पूजो सदा, 10 लक्षण पूजो सदा, 10 लक्षण पूजो सदा। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है। ओ करते हैं तो आप तपस्या नदी के उस तट पर, करते हैं वो आप तपस्या सरिता सागर तट पर। ध्यान करें वो अरिहंतों का, ध्यान करें वो अरिहंतों का, लमोकार मंत्र ध्याकर, लमोकार मंत्र ध्याकर, लमोकार मंत्र ध्याकर। 22 परिसय सहते हैं किसी से कुछ ना कहते, 22 परिसय सहते हैं किसी से कुछ ना कहते। चरिया ही सब कुछ कह देती, चरिया ही सब कुछ कह देती, अपने अपने में रहते, अपने अपने में रहते, अपने अपने में रहते हैं। भाव ये निर्मल उनके देखो, भाव ये निर्मल उनके देखो, ना कोई आडंबर। धरती को वो बना बिछोना, धरती को वो बना बिछोना, ओढ़े वो तो अंबर, ओढ़े वो तो अंबर। बोलो मेरा गुरु दिगंबर, तेरा गुरु दिगंबर, मेरा गुरु दिगंबर, सबका गुरु दिगंबर। ओम ह्रीं श्री उत्तम समाधि नमो नमः महामोक्ष प्राप्त है फलम नमामि। ठीक लगा। 10 लक्षण पूजो सदा, 10 लक्षण पूजो सदा। धरती को वो बना बिछोना, यहो धरती को वो बना बिछोना, ओढ़े वो तो अंबर है। मेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। ओम निष्पन्न समाधि मंगाय नमः अनंत प्राप्त है हम नमामि। ओम पीने दिगंबर है, मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। धरती को वो बना बिछोना, धरती को वो बना बिछोना, ओढ़े वो तो अंबर है। बोलो मेरा गुरु, मेरा गुरु दिगंबर है। ओम एकम समाधमं धर्मंगाय नमः ज्ञान नमामि। ओम शुकबा में प्राणी सदा, तम मार्दव गुण मन माना, मान करन गो कौन डिगान। अश्विन गोद माहि दे आय, नमिनी रूपन माग विगा, रूपन विगाया वान वस। देव एक इंद्री भय, उत्तम हुआ चांडाल हो, भोग कीनों में जीवत जो मन धने गुमान। कहा करे जल बुद बुद, कर बिनाय बहु गुण बड़े जनि, ज्ञान का गावे खुदा। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। धरती को वो बना बिछोना, धरती को वो बना बिछोना, ओढ़े वो तो अंबर है। मेरा गुरु, मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है। मेरा गुरु दिगंबर है। हम मानती कपट उत्तम यार नवनीति रमाणी, रंजक लगा मोहन भक्तिदानी, मन में होता भजन भजनी, भजन होए सो तनि सो। ये सरल पूजोग अपनी देख हार सी मुख करे ये देश, लगे ये देश कपाट प्रीति अनार। ये लक्ष्मी अदेख चल धर्म मंदिर शेष, मैं नाग दूध मिलावती, आप जान ही देखेगा। मेरा गुरु दिगंबर है, तेरा गुरु दिगंबर है, मेरा गुरु लाज शक्ति याद प्रगटित भई बिन समूज विकास। बोले असंकुच सत्संगाय नमः। आकार शक्ति शक्त है, वस्तु स्वभाव सुखेत। ओम ह्रीं श्री असंकुचित विकासत्व अकार्य कारणत्व शक्ति संपन्नाय नमः। अर्घ्यम नमामि।
निज निज बन निष्क्रिय की शक्ति से प्रभु में परमानंद ओम निष्क्रिय शक्ति चला का मुझे नंदन मार हम भामती ओ सिद्धि